एवरीवन, आज हम एक और न्यू वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम लोग कस्टमर टैग और कस्टमर नोट के बारे में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं फिर स्क्रीन पर, वहीं पर इसको देखते हैं। गाइस, हम ये आ गए अपनी स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर आने के बाद में ये हमारा शॉपिफाई का डैशबोर्ड है। तो इसमें हमें लोगों को करना क्या होता है कि अगर हम वेबसाइट पे क्लिक करें और हमारे पास ये जो रजिस्टर का फॉर्म है, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करते हैं, तो ये जो एक फॉर्म आता है ये शॉपिफाई का बाय डिफ़ॉल्ट रजिस्टर का फॉर्म है, जहाँ पर से कस्टमर रजिस्टर होते हैं। और अगर हम शॉपिफाई के अंदर आएंगे तो अगर हम कस्टमर में जाएंगे तो कस्टमर में हमारे पास एक दो फील्ड होती हैं कस्टमर का डेटा सेव करने के लिए। एक होता है टैग और दूसरा होता है नोट। तो ये एडिशनल वैल्यू होती है। हम किसी भी कस्टमर को जब रजिस्टर करते हैं तो उस केस में हम उसके टैग में भी वैल्यू असाइन करवा सकते हैं और नोट में भी असाइन करा सकते हैं। तो वही आज हम देखने वाले हैं। तो हमें लोगों को क्या करना होगा, ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर से थीम को एडिट कर लेते हैं। और थीम को एडिट करने के बाद में ये जो कस्टमर का अकाउंट का फॉर्म है इसको हम ओपन करते हैं। तो ये रजिस्टर का फॉर्म होगा, तो इसमें ये मेन रजिस्टर है, इसके ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। और इसमें अगर हम नीचे आते हैं तो ये मेरा बटन रखा है, हम यहीं पर इसमें एक डिप बना लेते हैं और इसके अंदर एक डिप को बंद कर लेते हैं। इसमें हम अगर एक इनपुट लेते हैं और इनपुट लेने के बाद में हम इसमें एक आईडी ले लेते हैं। और आईडी में अगर हम इसमें नोट लिख दें कि कस्टमर नोट जो भी हमारा है वो अगर हम इसमें सेव कराएंगे, पहले नोट करा लेते हैं कस्टमर नोट। तो ये यहाँ पर हम लोग नोट लिख लेते हैं, ठीक है। एक मिनट, एस और लगा देते हैं कस्टमर नोट। और यहाँ पर नेम में हमें इसमें नोट को असाइन करना होगा। तो हम लोग कैसे देंगे, यहाँ पर हमें लोगों को लिखना पड़ेगा कि कस्टमर CUS कस्टमर, ठीक है। और इसके अंदर हमें लिखना रहेगा नोट। और जिसमें हमें वैल्यू सेव कराना है कि नोट में हमें जो भी वैल्यू दिखे, तो यहाँ पर अभी हम टेस्ट दे देते हैं। तो इसमें जो भी चीज़ आएगी वो आ जाएगी हमारी। तो एक तो ये हो गया हमारा नोट के लिए, ठीक है। दूसरा हमें चाहिए होता है टैग के लिए। तो अगर हम इसके नीचे Ctrl+C करके Ctrl+V कर देते हैं, यहाँ पर हमें रहेगा टैग। तो इसमें से हम ये हटा देते हैं। तो अभी हम अगर Ctrl+S करेंगे तो हमें दो फील्ड देखने को मिल जाएंगी, एक नोट की और एक टैग की। तो इसमें आप लेबल भी असाइन कर सकते हो, लेबल भी आप आसानी से असाइन कर लोगे। यहाँ पर हम आते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो हमें ये दो फील्ड देखने को मिल गई। अभी इसका कोई डिज़ाइन नहीं है, इसके अकॉर्डिंग इसका डिज़ाइन बन जाएगा अभी की डेट में। अभी हम क्या करने वाले हैं कि हमने दो फील्ड बनाकर और उसको बैकएंड में ऐसे सेट कर दिया है कि नोट लेने के लिए हमें कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा और कस्टमर का ये क्या बोलते हैं टैग लेने के लिए कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम टैग कर देते हैं इसको। और यहाँ पर से आके हम अगर सेव करेंगे, इसको रिफ़्रेश करेंगे, तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कि टेस्ट 12 और यहाँ पर टेस्ट लिखते हैं और यहाँ पर टेस्ट 12 और यहाँ पर पासवर्ड एक दे देते हैं। और ये पहली वाली जो फील्ड है वो हमारी नोट की है। तो नोट में हम डाल देते हैं टेस्टिंग नोट। आप कुछ भी यूज़र से डलवा सकते हो टेस्टिंग नोट। और टैग में डाल देते हैं न्यू, ऐसे करके आप कुछ भी जो भी यूज़र से डलवाना चाहते हो उसका एक लेबल बना के यहाँ पर उसकी डिज़ाइन करके दे सकते हो। अभी हम अगर क्रिएट करके देखेंगे तो हमें ये रजिस्टर हो जाना चाहिए। तो प्लीज़ ईमेल इनवैलिड, अच्छा ईमेल ऑलरेडी उसमें सेव होगा तो इस वजह से ऐसा हुआ। हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं टेस्ट और यहाँ डलते हैं टेस्ट 13 और यहाँ डालते हैं test13@gmail.com, ये लिखना पड़ेगा हमें। और ये हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर से हम इसमें डाल देते हैं टेस्टिंग और इसमें डाल देते हैं न्यू। और अगर हम क्रिएट करते हैं तो अब मेरे पास क्रिएट हो जाना चाहिए कस्टमर हमारा क्रिएट हो गया। अगर हम शॉपिफाई के अंदर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद हम कस्टमर में जाएंगे तो ये कस्टमर हमारा क्रिएट होकर यहाँ पर दिख जाएगा। इसके ऊपर हम अगर क्लिक करेंगे तो क्लिक करके हम देख पाएंगे गाइस कि नीचे आकर ये देखो टैग में न्यू आ गया और नोट में टेस्ट और टेस्टिंग आ गया। टेस्ट ये वो है जो हमने यहाँ पर असाइन किया, जो भी आप वैल्यू असाइन करोगे यहाँ पर वो आएगा। और नोट में जो भी आप वैल्यू डालोगे वो यहाँ पर टेस्टिंग में आ जाएगी। तो ये बात तो आपके समझ में आ चुकी है कि अगर हम कुछ भी यहाँ पर से अगर हम रजिस्टर पे क्लिक करते हैं, अभी हम लॉग आउट हो जाते हैं, ठीक है। और लॉग आउट होने के बाद में फिर से हम एक बार रजिस्टर पे आते हैं और क्रिएट एन अकाउंट पे करते हैं। तो ये आप यहाँ पर एक लेबल देके उसमें यूज़र से वैल्यू ले सकते हैं कि भाई आपको क्या असाइन करना है और किस में
असाइन करना है, टैग में या नोट में। बट आप चाहते हो कि नहीं हम डायनेमिक एक ऐसी वैल्यू सेट कर दें जब भी यूज़र क्रिएट करे तो मेरे पास टैग या नोट में वैल्यू आती रहे, हमें यूज़र से नहीं लेना पड़े। तो बस उस केस में आप यहाँ पर आकर इसका टाइप डिफाइन कर दो और इसके टाइप को आप हेडिन कर दो। तो अगर आप इसका टाइप हेडिन कर दोगे तो अब ये वहाँ पर विजिबल नहीं होगा और ये दिखेगा नहीं, तो आप आसानी से यूज़र से वैल्यू गेट कर सकते हो। अभी जैसे हमने यहाँ पर क्लिक करा तो अभी का अगर हम यहाँ पर आएंगे, कंट्रोल एस करते हैं, अब ये दोनों फील्ड हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगी। तो रिफ्रेश करा, फील्ड हमें देखने को मिली। अब हमें इसे वैल्यू में डालना पड़ेगा। इसकी जो वैल्यू है कि नोट में हमने वैल्यू दे दी है, मान लो नोट में हमने इसे वैल्यू दे दी है न्यू कस्टमर, ठीक है, और टैग में हमने वैल्यू दे दी है। तो हमें दोनों में एक डायनेमिक वैल्यू सेट करना पड़ेगी। तो वो अगर आप दिखा नहीं चाहते हो, यहाँ से वैल्यू देना चाहते हो, तो उस केस में रहेगा। तो यहाँ हमने दे दिया न्यू टैग दे दिया और कंट्रोल एस कर दिया। तो ये हर रजिस्टर के साथ में ये वैल्यू वहाँ पर चली जाएगी। तो जिसमें भी आप देना चाहते हो यहाँ पर से असाइन कर दो। तो अब हमने यहाँ पर से आकर रिफ्रेश करा और हम यहाँ पर से अगर हम लिखते हैं टेस्ट 15 और यहाँ पर टेस्ट लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं test15@gmail.com और यहाँ पर हम एक पासवर्ड असाइन करके क्रिएट एन अकाउंट करते हैं। तो ये दोनों वैल्यू हमारी अभी हमने यूज़र से नहीं डलवाई हैं, बट उस केस में भी अगर हम यहाँ पर आकर रिफ्रेश करके देखेंगे तो ये हमारे पास रजिस्टर हुआ, इसके पर हमने क्लिक करा है तो दोनों वैल्यू हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, एक न्यू टैग और दूसरा न्यू कस्टमर, ठीक है। तो इस हिसाब से हम अपने जब भी कस्टमर को रजिस्टर करते हैं तो उसमें एडिशनल वैल्यू टैग में या नोट में कुछ इस हिसाब से सेव करा सकते हैं और ले सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।